ये स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें हम लोग। आवाज आ रही सबको? ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में उस दिन जो हम लोग किए थे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। एक फिगर है, इट शोज एन अनसिमेट्रिकल स्प्रिंकलर, ठीक है। एक अनसिमेट्रिकल स्प्रिंकलर को शो कर रहा है। स्प्रिंकलर क्या होता है? तो इस टाइप का एक ऐसा देखे हुए कई बार लॉन में या खेतों में ऐसा पानी छिड़कने के लिए इस टाइप का एक छोटा सा डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका कुछ हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायमेंशन दिया हुआ है। वो क्या करता है कि एक इस टाइप का एक रोटेशन में वो अपना एक वर्क करता है, रोटेट करता हुआ, ठीक है। तो रोटेशन उसमें होता रहता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल स्प्रिंकलर इट हैज एन फ्रिक्शनलेस शाफ्ट एंड इक्वल फ्लो थ्रू ईच नोजल, ठीक है। ये नोजल है इसका, यहाँ से पानी क्या होगा, इस तरीके से वो चलता जाएगा और ये ऐसा रोटेट होता जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जो डायरेक्शन है ना, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ए लिया है, एक टाइम यहाँ पर एक पॉइंट लिया है बी, ठीक है। तो दोनों ही साइड से जो इसका एक वेलोसिटी है ना, इट फ्लोज थ्रू अ नोजल, ठीक है। ईच नोजल विथ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पर वेलोसिटी है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। रिलेटिव टू द नोजल फाइंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम। और हमको यहाँ से यहाँ तक का जैसे जो डिस्टेंस है वो दिया है 0.4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 0.8 मीटर, 0.6 मीटर, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। तो वेलोसिटी भी हमको जो दिया है, वेलोसिटी रिलेटिव टू द नोजल, नोजल पे जो वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, लिक्विड या जो वाटर की, वो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। अब हम मानते हैं यहाँ पर कि W इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्प्रिंकलर। W जो क्या है, ओमेगा, सॉरी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंकलर, ठीक है। अब हमको एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, V1 और V2 निकालेंगे, है ना। V1 इसके लिए, V2 इसके लिए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर हम लोग देखें V1, ठीक है, V1 मतलब किसके लिए हो गया, पॉइंट ए के लिए हो गया, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही सबको? दिखाई सबको दे रहा है सही तरीके से? ठीक। तो यहाँ पर अगर लोग देखें एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 हमको निकालना है, तो क्या होगा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, है ना, VA प्लस, ये तो इसके कारण हो गया, है ना, नोजल के कारण जो निकल रहा है। अब एक जो स्प्रिंकलर एक फोर्स जो लगा रहा है ना, ये क्योंकि ये रोटेट होगा तो रोटेशन के कारण एक जो फोर्स निकलेगा, तो V इक्वल टू आर ओमेगा एक रिलेशन होता है, V इक्वल टू आर ओमेगा। अगर किसी रोटेटिंग बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी भी हो, एंगुलर वेलोसिटी किसी रेडियस पे हो और वहां पर लीनियर वेलोसिटी भी हो, तो V इक्वल टू आर ओमेगा का एक रिलेशन होता है। तो VA तो इसका यहाँ पर जो डायरेक्टली जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया है वो है VA प्लस क्या हो जाएगा, R इंटू ओमेगा, ठीक है, या ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा स्पीड से एवरेज वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, R, ठीक है, यहाँ तक का रेडियस, तो RA ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 प्लस ओमेगा, हमको पता नहीं है, ओमेगा इंटू 0.4, ठीक है। वैसे ही एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 के लिए क्या होगा, तो vb प्लस ओमेगा rb इक्वल टू, तो v और vb तो सेम है, तो 8 प्लस rb कितना है यहाँ से यहाँ तक का 0.6, ओमेगा इंटू 0.6। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब अगर हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन देखें ऑफ द लिक्विड, तो एंटरिंग जो स्प्रिंकलर में जो एंटर करता है, ठीक है, तो वहां पर उसका इनिशियल जो मोमेंट रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड टू द स्प्रिंकलर, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क वहां पर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, हेंस टॉर्क विल बी जीरो। अलग से कोई टॉर्क मिल रहा है क्या, क्योंकि देखो ये इस वेलोसिटी से ऐसा घूमेगा, ये इस वेलोसिटी से ऐसा घूमेगा, तो दोनों क्या है अपने वेलोसिटी के कारण वहां पर एक रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई टॉर्क विल बी जीरो इन दैट केस। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, एक इक्वेशन पढ़ा था मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन में, रो इंटू क्यू है ना, v2r2 माइनस v1r1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क यहाँ पर क्या है, जीरो है, इक्वल टू टॉर्क था, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, इसको इधर ले जाओगे तो ये जीरो हो गया, तो v2r2 इक्वल टू v1r1, ये आया समझ में, v2r2 इक्वल टू v1r1, तो क्या हो जाएगा v2, ठीक है, v2 इक्वल टू क्या है 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.6, ठीक है, 0.6 इंटू r2, r2 है 0.6, ये हो जाएगा फिर से ऐसे ही, इक्वल टू v1 कितना निकाले थे, 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.6 इंटू सॉरी 0.4 इंटू 0.4। इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है ओमेगा, ओमेगा कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ यहाँ से इक्वेशन से सभी लोग, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब लोग, कितना आ रहा है बताओ फिर। मैं इधर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करके बताओ सभी लोग। इक्वेशन दिख रहा है सबको, इक्वेशन सबको दिख रहा है, क्लियर नहीं है, ये वाला इक्वेशन क्लियर नहीं है, देखो ये वाला इक्वेशन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.6, 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.6, ठीक तो रहा है सही से, 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.6, अब ठीक है, 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.6 इंटू 0.6, ठीक है, और 8 प्लस ओमेगा इंटू 0.4 इंटू 0.4, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4.8, ठीक है, माइनस 0.36 ओमेगा इक्वल टू, यहाँ ये ऐसे आएगा 8 चौक 32 3.2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 0.16 ओमेगा, ठीक है, 0.16 ओमेगा। इसको अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 0.52 ओमेगा इक्वल टू 1.6 ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 3.077 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है 2πn/60, ये होता है, हमको स्पीड निकालना था इन आरपीएम, यहाँ से n निकालो कितना आएगा, n कैलकुलेट करो सब लोग, n कैलकुलेट करो, n कितना आएगा, n n कैलकुलेट करेंगे सभी लोग, कितना हो जाएगा n इक्वल टू, जल्दी
59.38, ठीक है, आरपीएम में आएगा, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का अगर तुमको क्वेश्चन पूछता है ना, कि स्प्रिंकलर से रिलेटेड अनसिमेट्रिकल स्प्रिंकलर है या सिमेट्रिकल स्प्रिंकलर भी है, तो उसको तुमको मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन से सॉल्व करना है ना। देखो हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा। तुमको दिमाग लगाना है कि किसी भी क्वेश्चन में हमको कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। समझ में आ रहा है? किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, कोई भी सब्जेक्ट में तुमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कौन से यूनिट से पूछा जा रहा है ना, कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है, उसके बाद ही तो तुम दिमाग लगा पाओगे। सही है कि नहीं? उसके बाद तुम दिमाग लगा पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। इसलिए मैं सबको बोला हूँ तुम लोग फॉर्मूला कॉपी बनाते चलो। जो भी कॉपी मैं इसको नोट कर रहा हूँ, साथ में उस कॉपी के पीछे फॉर्मूला लिखते चलो, ठीक है। एक टॉपिक नया लिखते हैं, वोर्टेक्स मोशन, ठीक है, वोर्टेक्स मोशन। अब क्लियर दिख रहा है सबको? बोर्ड में क्लियर दिख रहा है सबको? यस नो बताओ एक बार। बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? बताओ। बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बाकी लोग को यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। अब ठीक है, देखो तो अब ठीक है। तो वोर्टेक्स मोशन क्या होता है? तो वोर्टेक्स मोशन, ठीक है, इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच होल फ्लूइड मास रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। कोई ऐसा मोशन जिसमें जितना जो फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड का जितना मास रहेगा वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो ऐसा कहीं पर तुमने देखा है क्या कि जितना फ्लूइड है, फ्लूइड का जो मास है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे? तो अ मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड वोर्टेक्स, ठीक है। तो फ्लूइड का जो मास होता है ठीक है, मास ऑफ द फ्लूइड विच इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जिस मोशन के तहत ये काम करता है उसको बोलेंगे वोर्टेक्स मोशन, ठीक है। तो ये एक टाइप के फ्लो पैटर्न पे वर्क करता है, ठीक है। तो वोर्टेक्स फ्लो इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, दो टाइप के यहाँ पर होते हैं वोर्टेक्स मोशन। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर इसको हम लोग पूरा समझे तो इट इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच होल मास ऑफ द फ्लूइड रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिखें तो मास ऑफ फ्लूइड रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वोर्टेक्स मोशन बोलेंगे। और वोर्टेक्स किसको बोलेंगे? जो मास ऑफ फ्लूइड एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये तो इसका मोशन हो गया, ठीक है। ऐसा मोशन जो वोर्टेक्स प्रोवाइड करे, और वोर्टेक्स क्या हुआ? ऐसा मास ऑफ फ्लूइड जो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट होता जाए, है ना। अब इसके टाइप्स अगर हम लोग देखें तो दो टाइप्स के यहाँ पर होते हैं। एक फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होता है, ठीक है, पहला, और दूसरा होता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो और फ्री वोर्टेक्स फ्लो, यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसको देखो डायग्राम से तुम लोग समझ जाओगे, एग्जांपल से तो बिल्कुल समझ जाओगे। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो मतलब क्या हुआ? पहला अगर हम लोग देखें तो मान लो एक क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, या कंटेनर है, ठीक। एक स्टेशनरी सिलेंडर है
इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, पानी तुमने मान लो वाटर यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसका मिडिल एक्सिस है, ठीक। अब इसको हमने रोटेट किया किसी एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, यहाँ पर रोटेशन क्रिएट हो गया। तो रोटेट जब इसको करोगे इसके एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक्सिस के अबाउट जब हमने इसको रोटेट किया तो तुम पाओगे कि जब इसको तुम रोटेट करोगे अबाउट ओमेगा, तो रोटेटिंग सिलेंडर है ना, सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पानी रहेगा, जो लिक्विड रहेगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाता है। अभी भी तुम गिलास में पानी लेना, उसको चम्मच से पूरा रोटेट करना अच्छे से, ठीक है। वो तो क्या हो गया कि सिलेंडर स्टेशनरी है। सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है वो कैसा होता है, टरबाइन में, ठीक है, टरबाइन में कोई भी रोटेटिंग बॉडी जिसमें पानी भरा हुआ है ना, तो इस टाइप का यहाँ पर शेप बनता है, वो उसका लेवल ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं रहता वो। तो अगर हम लोग किसी चीज को रोटेट करते हैं, रोटेशन ऑफ लिक्विड इन अ वर्टिकल सिलेंडर, तो इस टाइप का एक क्या बनता है, कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेशनरी हो गया, ये आफ्टर रोटेशन, रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है। तो जब हम अगर फोर्स वोर्टेक्स को देखें, फोर्स वोर्टेक्स, तो इट इज वन इन विच द फ्लूइड मास इज मेड टू रोटेट बाय मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ रोटेशन के लिए कुछ क्या लगा रहे हैं, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी अगर क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी हम लोग देते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो बोलेंगे, ठीक है। वोर्टेक्स मोशन समझ में आया, वोर्टेक्स फ्लो समझ में आया, ठीक है। तो अब वोर्टेक्स मोशन कराने के लिए अगर हम लोग वहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब के केस में उसको बोलेंगे फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या, बताओ। तो द फोर्स वोर्टेक्स मोशन विच इज कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के कारण वहां पर अगर वोर्टेक्स मोशन क्रिएट हो रहा है, तब के केस में उसको बोलेंगे फोर्स वोर्टेक्स मोशन या फोर्स वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला किस टाइप से आता है, पुराना तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ये बताया था मैंने, v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर क्या है यहाँ पर, आर इज द रेडियस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये है, ऐसा करें तो यहाँ पर अगर इस टाइप से आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आर, ठीक है। और जितने एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है वो जाएगा ओमेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आर क्या है यहाँ पर, तो आर इज द रेडियस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो कैसे निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है, वी बाई आर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी स्पीड से उसको एक्सटर्नली फोर्स प्रोवाइड हो रहा है ना, एंगुलर फोर्स या एंगुलर वेलोसिटी उसी स्पीड से प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए ये वाला जो क्वांटिटी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें कहाँ पर ये यूज होता है, तो रोटेशन ऑफ वाटर इन अ टरबाइन, ठीक है, एक तो टरबाइन में यूज होता है ना, रोटेट होता है यहाँ पर वाटर, जो सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो रोटेशन ऑफ फ्लूइड लिक्विड इनसाइड द इंपेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। टरबाइन जानते हो क्या होता है, टरबाइन, टरबाइन कितने लोगों को पता है, व्हाट इज टरबाइन, व्हाट इज पंप, बताओ। और एक जो सिंपल एग्जांपल है रोटेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन अ वर्टिकल सिलेंडर, वर्टिकल
सिलेंडर, किसी भी वर्टिकल सिलेंडर में लिक्विड का रोटेशन, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो बताओ। ठीक है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो देखते हैं। फ्री वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है? ठीक है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो देखना। कौन कौन क्लास कर रहे हैं अभी? ठीक है, तो इसमें सेकंड क्या है? पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट है, वोर्टेक्स फ्लो, वोर्टेक्स मोशन। तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो इज अ टाइप ऑफ वोर्टेक्स फ्लो इन विच द फ्लूइड मास रोटेट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल, है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर बिना एक्सटर्नल फोर्स के हमको वहां पर वोर्टेक्स मोशन मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री वोर्टेक्स फ्लो। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर क्या होगा, द होल फ्लूइड मास रोटेट्स आइदर ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर इटसेल्फ, क्योंकि वहां पर क्या होगा, फ्लूइड का एक अलग से प्रेशर रहेगा, खुद फ्लूइड का प्रेशर रहेगा, और द ग्रेविटी, और ड्यू टू रोटेशन प्रीवियसली इम्पार्टेड। देखो तीन तरीके से यहां पर होता है फ्री, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ, एक तो इसके कारण होगा, ठीक है, और या तो क्या हो सकता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज नीचे की तरफ आता है, ये तो पता है ना, ग्रेविटी हो गया, और ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू प्रीवियस रोटेशन। ठीक है, पहले से ही उसमें अगर रोटेशन रोटेटिंग स्टेट में है तब के केस में फ्री वोर्टेक्स फ्लो होगा। इन तीन कारणों से क्या होता है, हमको फ्री वोर्टेक्स फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, तो द फ्री वोर्टेक्स मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल वोर्टेक्स और इररोटेशनल वोर्टेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल वोर्टेक्स बोलते हैं और इररोटेशनल वोर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल इसके अगर तुम लोग देखोगे, एग्जाम्पल क्या होता है? ठीक है, अ व्हर्लपूल इन रिवर, अ व्हर्लपूल इन रिवर, ये क्या होता है बताओ? बताओ, व्हर्लपूल मतलब क्या होता है? व्हर्लपूल मतलब क्या होता है? बताओ। व्हर्लपूल का मतलब बताओ। नहीं पता? व्हर्लपूल मतलब जो नदियों में जो भंवर आता है, ठीक है, ठीक है, व्हर्लपूल मतलब क्या हुआ, जो भंवर आता है उसको बोलते हैं हम लोग व्हर्लपूल। तो इस टाइप से देखना तुम, नदियों में कई बार ऐसा करके ऐसा ऐसा बनते जाता है, ये समझ में आ रहा है? इस टाइप का, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हर्लपूल बोलते हैं। ठीक है, अरे व्हर्लपूल एक तुम्हारा ब्रांड भी तो है, जो वॉशिंग मशीन में आता है, वॉशिंग मशीन, इसीलिए इसका नाम दिया गया व्हर्लपूल। ठीक है, दूसरा वॉश बेसिन, ठीक है, वॉश बेसिन। और अगर तुम फोर्स वोर्टेक्स फ्लो की बात करोगे तो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में क्या आ जाएगा? वॉशिंग मशीन आएगा फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में, क्योंकि वहां पर हम जो रोटेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रोटेट करने के लिए। बट वॉश बेसिन में क्या होता है? वॉश बेसिन में अगर तुम देखोगे, ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ रहता है वॉश बेसिन, ठीक है, यहाँ पर से नल से पानी आता है, ठीक, अब यहाँ पर छोटा सा क्या होता है, होल रहता है वॉश बेसिन में, हर एक वॉश बेसिन में। तो इफ
एनी रीजन यहाँ पर मान लो पानी पूरा भर गया, इस वॉश बेसिन में पानी पूरा भर गया, ठीक है, यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, इसको तुम अगर साफ करोगे तो पानी जो यहाँ पर फ्लो होगा डायरेक्टली एकदम से खाली नहीं होता, हल्का सा क्या होता है वो रोटेट होता है इस टाइप से, अगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ तो ऐसा रोटेट होता हुआ फिर वो अपने सेंटर पॉइंट से पूरा पानी बाहर करता है, ड्रेन करता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू फ्री वॉर्टेक्स मोशन और फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो कई बार डिस्क्राइब करने के लिए आता है, डिस्क्राइब वॉर्टेक्स मोशन, ठीक है, एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? फ्री वॉर्टेक्स मोशन यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ठीक है, इसमें छोटा सा एक और डेरिवेशन देखते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन है। तो अब फ्री वॉर्टेक्स मोशन में अगर हम लोग देखें तो इन फ्री वॉर्टेक्स मोशन द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेशन अगर हम लोग देखें इसका बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस इज ऑब्टेन्ड बाय वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल जो टॉर्क रहेगा विल बी जीरो। इन दैट केस एक्सटर्नल टॉर्क विल बी जीरो इन फ्री वॉर्टेक्स मोशन, ठीक है। तो मोमेंटम और मोमेंटम इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे, है ना, तो लेट अस कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ रेडियस ऑफ, और जो उसका रेडियस ऑफ डिस्टेंस रहेगा वो r है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैविंग टेंजेंशियल वेलोसिटी v। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये हमने क्या लिया था, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यहां तक तो पता है, और मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया, और इसका मोमेंट लेंगे विद सम रेडियस, तो मल्टीप्लाई किसका करोगे? r का, तो क्या हो जाएगा ये mvr। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम हमेशा क्या होता है? mvr। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेट आया, रेट को मैंने बताया था हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी इंटू एम वी आर, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ एम वी आर, ठीक है। बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू टॉर्क, विल बी इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क इक्वल होगा, तो टॉर्क कितना है इसके लिए? जीरो है, टॉर्क तो यहाँ पर जीरो है। तो इंटीग्रेट अगर तुम करोगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेट अगर करते हो तो एम वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। एम वी आर इस केस में क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या क्या चीज रहता है, ठीक है, कांस्टेंट कौन सी चीज रहती है? सिंस एम इज कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट रहता है, आर भी कांस्टेंट रहता है। अगर हम लोग एम बस को माने कांस्टेंट, जितना उसमें लिक्विड है वो कांस्टेंट है मान लो, ठीक है, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग इसको कैपिटल सी से डिनोट कर लेते हैं मान लो, वेयर सी इज द कांस्टेंट एंड इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। सी यही क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है एंड इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। देखो ये टोटली मैं जो पढ़ा रहा हूँ बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बुक का ही पूरा कंटेंट है। छोटे छोटे चीज कई बार एग्जाम में पूछता है, वो तुम अगर बुक से पढ़ते तो तुमको ध्यान में रहता है। जैसे ये छोटा सा एक चीज है, ठीक है, अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तुमको लिखने के लिए, तुम अगर किसी और चीज से पढ़ रहे हो, गेट एकेडमी, वो उसमें ये सब चीजें नहीं दिया रहता, इतना छोटी चीज है। डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स या व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स, तुमको यहीं से मिलेगा। इसलिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन भी हर चीज में देख रहे हैं, और वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही उसको नोट करना है, ठीक। तो यहाँ से देखोगे सी इक्वल टू बी आर,
सी इज ए कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स। तो वी क्या हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल सी बाई आर, ठीक है, कैपिटल सी बाई आर, और इट इज नथिंग बट द वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। यहाँ तक समझ में आया कि एक हमको ये इंटरप्रिटेशन इसका समझ में आता है, ठीक है, कि टेंजेंशियल वेलोसिटी उसमें जो रहेगा वो हमेशा उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं इसमें, हमारे इस यूनिट में ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है ना। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो और क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद तुम्हारा ये जो यूनिट रहेगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे बोल रहा हूँ यूनिट के साथ साथ चलो प्रीवियसली जो चीज़ तुमको असाइनमेंट में दिए हुए हैं उसको बनाते हुए चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक देखते हैं, दिया हुआ है 0.225 मीटर डायमीटर सिलेंडर इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक डायग्राम में बना देता हूँ, इस टाइप का दिया हुआ है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 1.5 मीटर का इसका लंबाई है, ठीक है। और दिया हुआ है यहाँ पर कि 0.225 मीटर इसका डायमीटर है। तो डायमीटर कितना दिया हमको, डायमीटर पूरा यह हो जाएगा 0.225 मीटर का डायमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका एक्सिस देख लेते हैं, ठीक है। एस्टिमेट द स्पीड एट विच द सिलेंडर में